हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 विविधता की समझ, और ये है क्लास 6 बिहार एससीईआरटी की किताब। और हम लोग शुरुआत कर चुके हैं पॉलिटी की। तो चलिए शुरू करते हैं। विविधता की समझ को समझते हैं। जब हम लोग अपनी कक्षा आस पड़ोस पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमारे सामने कोई नहीं दिखता। आखिर हम लोग एक समान क्यों नहीं दिखते? हमारे बीच विभिन्नता पाई जाती है। रंग रूप, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, जीवन यापन, भाषा एवं त्योहारों के अतिरिक्त और भी बहुत सारी विभिन्नताएं। कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थी की रंग रूप, वेशभूषा, शारीरिक आकार आदि में जो भिन्नताएं दिखती हैं वह आपकी कक्षा को विविधता प्रदान करती है। मित्रता। निशान अपने पिता के साथ पटना के बेली रोड स्थित आशियाना मोड़ के रामनगरी मोहल्ले में रहता था। इसी नुक्कड़ पर उसके पिता की एक किराने की दुकान थी। निशान पास के ही एक मध्य विद्यालय का छात्र था। कभी कभी वो अपने पिता की दुकान पर उनके कामों में हाथ बटाता था। उस दुकान पर पास के ही छात्रावास के कुछ लड़के अक्सर सामान खरीदने आया करते थे। लड़के दुकान के पास खड़े होकर कई बार आपस में अंग्रेजी में बातचीत किया करते थे। निशान उनको अंग्रेजी में बातचीत करता देख आश्चर्यचकित होता और उसकी भी इच्छा होती कि वह भी अंग्रेजी में बात करे। एक दिन वे लड़के सामान खरीदने उसकी दुकान पर आए तो उन्होंने सामान खरीदने के क्रम में उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम निशान बताया। अरे देखो, अपने साथी की ओर इशारा करते हुए लड़कों ने कहा, इसका भी नाम निशान है। दोनों निशान एक दूसरे से परिचय प्राप्त किए। एक निशान 5वीं कक्षा का छात्र था तो दूसरा निशान, जिसका पूरा नाम निशान अहमद था, इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष का छात्र था, जो बिहार के किशनगंज जिले का निवासी था। एक दिन छोटे निशान ने बड़े निशान से अंग्रेजी सीखने की इच्छा जाहिर की तो बड़े निशान ने उसे खाली समय में अंग्रेजी सिखाने का वादा किया। इसी प्रकार दोनों निशान आपस में काफ़ी घुल मिल गए। खाली समय में बड़े निशान अपने छोटे दोस्त को अंग्रेजी सिखाने लगा। जहां निशान अहमद को हिंदी के साथ अंग्रेजी अच्छी आती थी, वहीं निशान मगही और हिंदी बोलता था। कुछ दिनों के बाद निशान की फाइनल परीक्षा खत्म हुई और वह नौकरी की तलाश में दिल्ली चला गया। बड़े निशान के दिल्ली चले जाने के बाद छोटे निशान को पता चला कि बड़े निशान का पूरा नाम निशान अहमद है। दोनों की उम्र और पढ़ाई लिखाई में भी अंतर है। एक निशान 5वीं कक्षा का छात्र है और वही निशान अहमद इंजीनियरिंग का छात्र है। दोनों की धार्मिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि भी अलग है। जहां निशान अहमद किशनगंज का एक मुसलमान है, वहीं निशान पटना का एक हिंदू है। इन सभी अंतरों के बावजूद दोनों में दोस्ती हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, रंग रूप, आकार आदि विभिन्नताएं होते हुए भी दोनों मित्रता के एक सूत्र में बंधे हुए थे। विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। जैसे निशान अहमद और निशान दोनों दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपके भी साथी होंगे जो आपसे कुछ अलग होंगे। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ त्यौहार मनाए होंगे, उनका रहन सहन एवं थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। इसी प्रकार विभिन्न प्रदेशों के खान पान में भी अंतर देखने को मिलता है। बिहार के लोग लिट्टी चोखा पसंद करते हैं, वहीं पंजाब के लोग मक्के की रोटी और सरसों की साग बहुत पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग मछली और चावल बड़े चाव से खाते हैं। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के लोग इडली, डोसा, सांभर खाना पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन राज्यों का प्रमुख व्यंजन निम्न प्रकार है। ये है बिहार का लिट्टी चोखा, बंगाल का मछली चावल, और नीचे देखते हैं दक्षिण भारत की प्रसिद्ध इडली डोसा, दक्षिण भारतीय थाली और गुजराती थाली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न राज्यों के रीति रिवाज त्योहारों में भी भिन्नता होती है। जहाँ बिहार का एक मशहूर पर्व छठ है, पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र का गणेश उत्सव एवं केरल का ओणम है। वहीं झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाता है। तो ये भी याद रखने वाले जो फैक्ट्स हैं आपको रखने हैं। केरल में आप यहाँ पे देख रहे होंगे ओणम के अवसर पर नौका दौड़, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों के निवासियों के अलग अलग खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज एवं पर्व त्यौहार विविधता को दर्शाते हैं। बिहार भी विविधताओं से भरा पड़ा है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अनेक प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। जैसे मिथिलांचल के लोग जब भोजपुर के निवासियों के संपर्क में आते हैं तो दोनों एक दूसरे की बोलचाल, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, त्योहारों इत्यादि से परिचित होते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। उन्हें एक हद तक अपनाने की भी कोशिश करते हैं। इस तरह विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। इसी तरह बिहार के लोग जब भारत के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में काम अथवा व्यवसाय करने जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोगों की भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, त्योहार का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। विविधता के प्रति सम्मान, ठीक है। यह कहानी एक आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले 4 मित्रों की है जो कक्षा 9 के छात्र हैं। इनके नाम नवीन, रफ़ी, शालिनी, रॉबिन है। इनकी मातृभाषा भी अलग है। जहां नवीन हिंदी बोलता है वहीं रफ़ी उर्दू शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करता है। शालिनी पंजाबी बोलती है, वहीं रॉबिन की भाषा में अंग्रेजी का उपयोग ज़्यादा हुआ करता है। सबकी भाषा अलग होने के बावजूद सभी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं और आपस में अच्छे मित्र भी हैं। मार्च के महीने में विद्यालय में होली की छुट्टी हुई तो नवीन ने अपने सभी मित्रों को अपने घर निमंत्रण दिया। होली के दिन सभी नवीन के घर पहुंचे। नवीन और उसके माता पिता ने बच्चों का जोरदार स्वागत किया। सभी बच्चों ने मिलकर
रंग खेला और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। अंत में नवीन की माँ ने सारे बच्चों को खाने पर बैठने के लिए कहा। सामने तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन देखकर सभी बच्चे उस पर टूट पड़े। इसी प्रकार अगली बार सभी बच्चे क्रिसमस के मौके पर रॉबिन के यहाँ पहुंचे। रॉबिन के घर की सजावट देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। रात में सभी ने क्रिसमस ट्री की छोटे छोटे बल्बों से सजाया और सबने मिलकर केक एवं पेस्ट्री का मजा लिया। खाने के बाद बच्चों ने नाच गान का आनंद लिया। अगली सुबह नाश्ते पर रॉबिन के पिताजी ने बताया कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग मातृभाषा बोलते हैं, पर सभी एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। हमारा त्यौहार क्रिसमस भी यही संदेश देता है। अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर इस त्यौहार का आनंद लेते हैं। ठीक है। लगभग 2 साल पहले की बात है। मध्य विद्यालय सारंगपुर जिला भोजपुर के बच्चे एक बार भ्रमण के लिए राजगीर गए। जब विद्यालय के बच्चे वेणुवन पहुंचे तभी वहां एक दूसरा परिभ्रमण दल आया था जो मध्य विद्यालय नौहट्टा जिला सहरसा के थे। भोजपुर के बच्चे भोजपुरी में बात करते हुए घूम रहे थे। तभी एक बच्चे का ध्यान सहरसा से आए हुए बच्चों की ओर गया जो आपस में बात कर रहे थे, परंतु उनकी बातें उसे समझ में नहीं आई। वह अपने एक साथी के साथ दूसरे दल के बच्चे के पास गया, पूछा, आप कौन सी भाषा बोल रहे हो? दूसरे दल के बच्चे ने जवाब दिया, मैं सहरसा जिले का हूँ और मेरी मातृभाषा मैथिली है। आप लोग को लग रहा होगा कि ये तो स्टोरी है, इसमें क्या ही फैक्ट्स होंगे, बल्कि हैं। जैसे सहरसा जिले और वहाँ की मातृभाषा मैथिली की बात हो रही है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सहरसा की मातृभाषा क्या है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, हमें चौकन्ना रहना है। वही वाली बात हो गई कि नजरें हटी और दुर्घटना घटी वाली। तो इस वजह से सारे फैक्ट्स को अच्छे से समझना है, सारे पॉइंट्स को पढ़ना है। और हो सकता है मुझसे भी अगर कुछ पॉइंट्स अगर छूटते हैं तो आप इस वीडियो को देख रहे हो, बल्कि पढ़ भी रहे हो इस बुक को, तो आप वहाँ से नोट डाउन कर लो। ठीक है। दोनों दल के बच्चे एक साथ हिंदी में बात करते हुए घूमने लगे। दोनों बच्चों के बीच आपस में काफ़ी मित्रता हो गई। जब बच्चे जलपान के लिए अपने शिक्षकों के साथ बैठे तो उन्होंने बताया कि दूसरा दल जो हम लोग के साथ घूम रहा था उनकी मातृभाषा क्या थी? मैथिली। फिर शिक्षक महोदय ने बताया, हमारे राज्य बिहार में ना सिर्फ हिंदी बल्कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका एवं वज्जिका इत्यादि भाषाएं भी बोली जाती हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में 1652 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। हम लोग बहुभाषी हैं। आमतौर पर हम सभी एक से अधिक भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आसानी से संपर्क हो जाता है एवं अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में कामकाज भी किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे दिया ना राज्य का नाम और बोली जाने वाली भाषाएं, तो आप लोग भी इसे ढूंढ कर पता करो कि यहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, और ये एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। अब जानेंगे भेदभाव एवं असमानता। ऊपर हम विविधता के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने ये भी देखा कि विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, परंतु समाज में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिससे हमें दुख होता है। कुछ लोग अपने विचारों को ही श्रेष्ठ समझते हैं एवं दूसरों को हीन दृष्टि से देखते हैं। समाज में व्याप्त अशिक्षा, अविश्वास, अंधविश्वास, गरीबी, स्वार्थ इत्यादि के कारण भेदभाव एवं असमानता देखने को मिलती है। ये भेदभाव अमीर, गरीब, पढ़े लिखे और अनपढ़, सवर्णों एवं दलित महिलाओं और पुरुषों का हो सकता है। अब राम जीवन की कहानी। राम जीवन सुपौल जिला के सुखपुर गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। विवाह के 10 वर्षों के पश्चात उसके घर में एक लड़की का जन्म हुआ। राम जीवन की चाह बेटी की थी, बेटी पाकर भी वह संतुष्ट थे। बेटी की चाह में 1 वर्ष बाद पुनः बेटी ही होती है। 2 बेटियां होने के कारण काफ़ी चिंतित रहने लगे। बेटी की चाहत में वह मंदिरों मस्जिदों में हाथ जोड़ने, मन्नत मांगने लगे। इसी तरह 5 वर्ष बीत जाने के बाद आखिरकार तीसरे बच्चे के रूप में उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। खुशी के मारे उसने पूरे गांव में भोज की व्यवस्था की। गुजरते समय के साथ माता पिता दोनों बेटियों की अपेक्षा बेटे के रहन सहन, खान पान, पहनावा, खेलकूद आदि पर विशेष ध्यान देते थे, जबकि बेटियों से घर का सारा काम यानी कि भोजन पकाना, चौका बर्तन, झाड़ू पोछा आदि करवाते थे। बेटियां इन कामों के अलावा पढ़ाई पर खुद से ध्यान देती थी। वहीं बेटे के लिए स्कूली शिक्षा अच्छे विद्यालय में होती थी और साथ में ही उसे घर पर शिक्षक आकर पढ़ाया करते थे, परंतु वह पढ़ाई के बदले खेल कूद, लड़ाई झगड़ा किया करता था। इस तरह हमने देखा कि राम जीवन बेटियों की अपेक्षा बेटों को ज़्यादा महत्व देता था। वह बेटा एवं बेटी के बीच में भेदभाव करता था, जो लैंगिक असमानता को दर्शाता है। अब इस स्टोरी में एक फैक्ट निकल के आता है, लैंगिक असमानता, जो कि आप समझ गए होंगे। ऐसे लोग अपनी अज्ञानता एवं संकुचित मानसिकता के कारण समाज में होने वाले परिवर्तन को नज़रअंदाज करते हैं। इतिहास साक्षी है कि लड़कियों ने धरती से लेकर आकाश तक अपनी कामयाबी के परचम लहराए। ऊपर की कहानी लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है, परंतु समाज में न सिर्फ लैंगिक भेदभाव है, बल्कि निःशक्तों एवं सामान्य सवर्णों एवं दलितों के साथ साथ अमीर और गरीबों के बीच अंतर की घटनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। आपने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुना होगा। आइए उनके बारे में जानते हैं। इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, भाई जाके देख लेना आप लोग PYQs में, अगर बिलीव ना हो तो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जन्म और मृत्यु 1891 और 1956। भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी।
और उनके बच्चे को वही काम करना पड़ता था जो वह खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलित वर्ग के लोगों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने इसका नेतृत्व किया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए जिससे सबकी इज्जत हो। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं धार्मिक क्रियाकलापों से वंचित रखा गया, यहाँ तक कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले आदि महापुरुषों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। स्वतंत्र भारत में एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई है जो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट दिखता है। ये है, आप यहाँ देख सकते हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये चैप्टर भी हो गया है समाप्त। ये है कविता है, यहाँ पे लोगों के रंग दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, और आप सभी पढ़ाई करते रहिए। और आप देख रहे होंगे कि मेरे चैनल पे सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, अपडेट चैनल पे। और ऐसा क्या है कि मैंने जो अभी तक डे 1 से अपग्रेड करने की कोशिश की है। पहले मैंने सिर्फ हिस्ट्री के डाले, फिर साइंस, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, और ये जो है जीके जीएस के सेक्शन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी सेक्शन में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका अपना सब्जेक्ट ऑलरेडी स्ट्रांग होता है, जहाँ पे वह अपना सब्जेक्ट कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ इस सेक्शन पे अच्छे से वर्क नहीं होने के कारण 1, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से मिस हो जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होगा। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगले पार्ट में।